हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में देखेंगे, वर्णन करेंगे कुछ इतिहास में जो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको यहाँ पर देखने के और बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बृहत संहिता नामक ग्रंथ में बराह मिहिर के दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ की स्थिति कौन से कोण बताई है? ईशान कोण, आग्नेय कोण, वातव्य कोण या दक्षिण कोण? सही आंसर बी होगा आग्नेय कोण। दक्षिण कौशल के सीमा विस्तार के बारे में पहला प्रमाणित विवरण कहां से प्राप्त होता है? चीनी यात्री हैंसांग के यात्रा विवरण से, हीरालाल के छत्तीसगढ़ी व्याकरण पुस्तक से, कालिदास के मेघदूतम से या बाबू रेवाराम की पुस्तक से? सही आंसर ए होगा चीनी यात्री हैंसांग की यात्रा विवरण से। महानदी को चित्रोत्पला किस पुराण में कहा गया है? ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण या इन सभी में? सही है आंसर इन सभी में इसका नाम या चित्रोत्पला, महानदी का नाम चित्रोत्पला बताया गया है। भूपाल ताल दलपत सागर कौन से जिले में? सरगुजा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर या बस्तर? सही आंसर होगा बस्तर जिले में है। आपके सामने क्वेश्चंस पांचवा यहां पर आता है। तेलिन घाट, मातला घाटी या तेलिन घाटी, मातला घाटी किस क्षेत्र में पड़ते हैं? बलरामपुर, बस्तर, सुकमा या कोरबा? सही आंसर ये सब बस्तर में पड़ते हैं। प्रसिद्ध शास्त्री टेलेमी ने छत्तीसगढ़ अंचल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? महाकौशल, कौशल, अधिष्ठी या छत्तीसगढ़ी? सही आंसर है अधिष्ठी का प्रयोग उन्होंने किया था। किस अंग्रेज यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में इस अंचल के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया? कैप्टन ब्लंट, कैप्टन एवेन्यू, कार्ल इलियट, जॉन इलियट या जॉर्ज स्मिथ? सही आंसर है कैप्टन ब्लंट ने इस क्षेत्र का नाम सबसे पहले छत्तीसगढ़ कहा। सिंघनपुर ग्राम के चुंबर ढाल पहाड़ियों के शैलाश्रय में गुफा चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? अमरनाथ दत्त या कर्णिघम को? आगे सही आंसर इसका वास्तव में इसकी जो चुंबर घाटी जो है या सिंघनपुर का चुंबर ढाल पहाड़ियों में जो गुफा चित्रों की खोज जो की थी अमरनाथ दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चितवा डोंगरी शैल चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? मनोरंजन घोष, काशी प्रसाद जायसवाल, पंडित लोचन प्रसाद पांडे या बघेल या रामेंद्र मिश्र को? सही आंसर जो चितवा डोंगरी जहां पर राजनांदगांव में जो है यहाँ पर शैल चित्रों की खोज का श्रेय बघेल एवं रामेंद्र मिश्र को जाता है। 500 महापाषाण स्मारक कहाँ प्राप्त हुए हैं? रायगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग या कोरबा? सही आंसर दुर्ग है। 500 महापाषाण यहाँ पर जहाँ पर लोगों को गाड़ दिया जाता था या चारों ओर पत्थर रख दिए जाते थे, यहाँ पर अश्व का जो शव थे उसमें शवाधान जिसको बोला जाता है, ये सब हमको दुर्ग से प्राप्त होते हैं। ताम्रयुगीन अवशेष छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए? धनोरा, दुर्ग, चितवा डोंगरी, राजनांदगांव, कबरा पहाड़, रायगढ़ या सिंघनपुर रायगढ़? सही आंसर धनोरा जो है, धनोरा दुर्ग में यहीं पर मेरे को ताम्रपाणीन अवशेष प्राप्त होते हैं। तांबे के कुछ चीज जिक्र का हमें सामान यहाँ से प्राप्त होता है। रतनपुर का नाम किस युग में हीरापुर था? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग? सही आंसर होगा द्वापर युग में। सतयुग में इसको मणि कहा जाता था, त्रेता युग में माणिक कहा जाने लगा, द्वापर युग में हीरा कहा जाने लगा यहाँ पर, और कलयुग में रतनपुर कहा जाने लगा। तो हीरापुर की जो अवधारणा हमको द्वापर युग में प्राप्त होती है। शक्ति के गुंजी नामक स्थान से किस राजा का लेख उत्कीर्ण हुआ है? तो शक्ति के जो गुंजी नामक स्थान से हमें कुमार बरदत्त का लेख प्राप्त होता है। क्वेश्चंस आपके पास है। रोमन सिक्के कहां से प्राप्त हुए? चकरबेड़ा, मल्हार, समरसाल या बालपुर? यहाँ पर आपका चकरबेड़ा जो है यहीं पर हमको रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। ये बिलासपुर साइड आपका आएगा चकरबेड़ा। गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ के किन राजाओं को परास्त किया था? महेंद्र और व्याघ्राज, बरदत्त या पीलक, हर्ष या भब्रुवाहन या भीमतिथि या भवदत्त? सही आंसर महेंद्र और व्याघ्राज को यहाँ इन्होंने हराया था।
कालिदास छत्तीसगढ़ के किस वाकाटक शासक के आश्रम में रहे थे? इसका सही आंसर जो जाता प्रवर सेन। प्रवर सेन जो हमको मिलता है कालिदास जो सरगुजा जिले के जो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं यहाँ पर, तो जो पहाड़ियों का जो उल्लेख है जिसमें विशेष करके सुतनुका और उनके प्रेमी देवदीन का यह हमको जिनमें मेघदूत में इनमें उल्लेख किया कालिदास ने, शायद तक प्रवर सेन के आश्रम में रहकर उल्लेख किया, ये हमको मिलता है। दमोदरहा शक्ति किस काल का लेख प्राप्त हुआ है? तो दमोदरहा शक्ति में हमें मौर्य काल के लेख प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन है मौर्यकालीन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? अकलतरा, ठठारी, बिलासपुर, सभी जगह। सही आंसर होगा मौर्यकालीन सिक्के हमें सभी जगह अर्थात अकलतरा, ठठारी या बिलासपुर से प्राप्त होते हैं। पोड़ागढ़ शिलालेख किस राजा का उल्लेख है? नरेंद्र सेन, हरिसेन, प्रवर सेन और रुद्रसेन। सही आंसर है नरेंद्र सेन। हमें यह मिलता है पोड़ागढ़ शिलालेख में कि जो वाकाटक जो शासक था नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन जो है यहाँ से वाकाटक शासक, ये भवदत्त जो है, भवदत्त अगर बात किया जाए नल वंश की शासक भवदत्त ने वाकाटकों को बुरी तरह परास्त किया था, उसी का बदला लेने के लिए नरेंद्र सेन यहाँ पर आया था। यद्यपि किसी कहीं कहीं मिलता है कि वाकाटक शासक जो वाकाटक शासक नरेंद्र सेन को भवदत्त ने नलवंशी से बुरी तरह परास्त किया था, और पोड़ागढ़ शिलालेख में वो उल्लेख नरेंद्र सेन का उल्लेख होता है कि उन्होंने बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था। यहाँ पर ऐसा हमको मिलता पोड़ागढ़ शिलालेख में। पुष्करी किस राजवंश की राजधानी है? पुष्करी वास्तव में नल वंशों की राजधानी रही है। भट्टारक उपाधि किस वंश के राजा धारण करते थे? तो भट्टारक उपाधि नल वंश के राजा ही धारण करते थे। नल वंशी राजा भवदत्त ने सबसे पहली बार भट्टारक उपाधि धारण की थी। केसरी बेड़ा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो केसरी बेड़ा अभिलेख वास्तव में अर्थपति से संबंधित है। नल वंश का राजा भवदत्त का पुत्र था अर्थपति, जिसमें केसरी बेड़ा अभिलेख जारी किया था, उसी में इसका हमको मिलता है। किस राजवंश के राजा वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और ताम्रपत्रों में अपने को परम भागवत लिखा करते थे? सही आंसर इसका होगा सरबपुरी। सरबपुरी वंश के जो लोग होते थे, ये राजा होते थे, वो परम भागवत अपने आप को परम भागवत कहा करते थे। किस राजवंश की मुद्रा गजलक्ष्मी थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गजलक्ष्मी किस वंश के राजवंश की, तो यह बताया सरबपुरी वंश अर्थात सरब वंश की राजमुद्रा का नाम क्या है? गजलक्ष्मी था। सरबपुरी वंश के किस राजा ने सोने के सिक्के चलाए? तो हमको सही आंसर प्रसन्न मात्र मिलता है। प्रसन्न मात्र ने सोने के सिक्के चलाए, और कहीं कहीं मिलता है सोने के पालिश लगे हुए चांदी के सिक्के चलाए थे। तो आप याद कर सकते हो कि लोगों को, प्रजा को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न मात्र ने सोने के सिक्के चलाए। खरोद के लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंद्रबल, ईशान देव, लक्ष्मण देव या उद्यन। सही आंसर इंद्रबल का पुत्र था कौन? ईशान देव ने यहाँ पर खरोद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। वास्तव में इसमें लक्ष्मणेश्वर से कोई वो ताल्लुक नहीं है। कहा जाता है इस मंदिर में कुछ भी चलाओ, चावल भी चढ़ाओ तो कम से कम लाखों में होना था, तो लक्ष्मेश्वर बोला जाता, लक्ष्मेश्वर ऐसा कहा जाता है। इस मंदिर की वास्तव में यही है कि यहाँ पर जो भी चढ़ाओ लाखों में चढ़ाओ, इसे नाम पड़ गया लक्ष्मणेश्वर ना मंदिर। क्वेश्चन है पांडु वंश के कौन से शासक ने अपनी राजमुद्रा में गरुड़ उत्कीर्ण करवाया था? तीवरदेव, नंदराज द्वितीय, चंद्रगुप्त या हर्षगुप्त। सही आंसर होगा तीवरदेव ने। ये भागवत धर्म से संबंधित थे और इसीलिए अपनी राजमुद्रा में गरुड़ को उत्कीर्ण करवाया था। यहाँ पर सही सुमेलित करना है। ताम्रपत्र है और राजा है। अड़भार ताम्रपत्र महाराजा नरेंद्र, पीपरदेव ताम्रपत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन, बोडा ताम्रपत्र इंद्रबल या मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र नंदराज द्वितीय। इसको हमको सेट करना है। तो वास्तव में इसका सही आंसर ए होगा, अर्थात ए का 4 मतलब क्या होगा इसका? अड़भार ताम्रपत्र नंदराज द्वितीय से संबंधित है। बी का 1 मतलब पीपरदुला ताम्रपत्र जो है महाराजा नरेंद्र से संबंधित है। बोडा ताम्रपत्र जो है शिवगुप्त बालार्जुन से संबंधित है। और मलगा जो होगा यहाँ पर सी का दूसरा था और डी का तीसरा, अर्थात ये होगा मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र जो है ये आपका इंद्रबल का होगा। तो ये सही आंसर ए 4 1 2 3 आएगा। हेनसांग किसके शासनकाल में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? सही आंसर होगा महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में इन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। क्वेश्चन है किस
पांडु वंश के शासक ने अपनी मुद्रा में गजलक्ष्मी के स्थान पर कुकुटमान, वृषभ तथा त्रिशूल का अंकन करवाया था। वास्तव में इसका आंसर भी आएगा। महाशिवगुप्त बालार्जुन ने अपने जो सिक्का में गजलक्ष्मी के स्थान पर कुकुटमान माने जो कुबड़दार ना, वृषभ माने आपका सांड और त्रिशूल का अंकन करवाया था, क्योंकि ये शिव भक्त हो गया था, शिव भक्त था। महाशिवगुप्त बालार्जुन शिव भक्त था। महाकवि ईशान किसके दरबार में थे? हर्षगुप्त, महाशिव बालार्जुन, चंद्रगुप्त या नन्नराज प्रथम? सही आंसर बी ही आएगा। महाशिव बालार्जुन के आश्रय में थे कौन? ईशान, कवि ईशान। सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ से प्राप्त नाट्यशाला में मौर्य काल के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। किस लिपि में है? संस्कृत, प्राकृत, देवनागरी या पाली? सही आंसर इसका पाली, पाली लिपि में यह है। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। त्रिकलिंगाधिपति, त्रिकलिंगाधिपति किस राजाओं को उपाधि थी? सोमवंशी, सरकपुरी वंश, नल वंश या नाग वंश? सही आंसर है सोमवंशी राजाओं की राजधानी थी। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।